सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस उपलक्ष्य में? सम्राट अशोक की जयंती, चूँकि सम्राट अशोक का जो शासन था वो बहुत ही लोक कल्याणकारी शासन था और उस समय भारत सोने का चिड़िया था और यहाँ पे विदेशी भी पढ़ने आते थे। इतने अच्छे शिक्षण संस्थान थे। तो अगर भारत को फिर से विकसित और प्रबुद्ध भारत बनना है और इस देश को फिर महान बनना है तो हमें सम्राट अशोक के माने शासन को दोहराना होगा और हमें बुद्ध के मार्ग पे चलना होगा। क्या कुछ कहिए सर, सम्राट अशोक से बच्चों को क्या कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? आज लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हमारे सामाजिक लोगों के माध्यम से सम्राट अशोक की जयंती मनाया गया है। इस जयंती का आयोजन विद्यालय में इसलिए किया गया है ताकि विद्यालय के बच्चे सम्राट अशोक की उपलब्धियों के बारे में जानें। सम्राट अशोक एक ऐसा व्यक्तित्व था, न उससे पहले कोई वैसा सम्राट हुआ न अभी तक हुआ। सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय बोला जाता था, देवताओं में भी प्रियदर्शनी बोला जाता था, जो देखने में प्रिय हो। तो उस समय देखने में प्रिय उस व्यक्ति को बोला जाता था जो लोक कल्याणकारी हो, जो अहिंसा को माने, सत्य को माने। हमारे चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी द्वारा। जो सत्य और अहिंसा लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है अशोक के धम्म से। अशोक अपनी धम्म की विशेषताओं को शिलालेख, गुहालेख, स्तंभालेख वगैरह में उत्कीर्ण करवाते थे और उनकी धर्म की विशेषताओं में सिर्फ सत्य और अहिंसा पर जोर दिया जाता था और सत्य अहिंसा के कारण ही हमारा देश भी आज़ाद हुआ। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जब जब सम्राट अशोक का जयंती मनाया जाता है तो गांव के जो गिने चुने लोग हैं वो पटना जैसे शहरों में, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में जाकर सम्राट अशोक जयंती मनाते हैं। तो सम्राट अशोक जयंती का महत्व गिने चुने लोगों के पास रह जाता है। तो हम लोग का फैसला हुआ है कि छोटे छोटे स्तर पर सम्राट अशोक की जयंती मनाया जाए ताकि ग्राम में के सभी बच्चे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, सम्राट अशोक की उपलब्धियों को जाने, किस प्रकार से सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माण करने का प्रयत्न किया। सम्राट अशोक का ही देन है कि आज हमारे संविधान में बहुत सारे स्मृतियाँ लिया गया है। जैसे तिरंगा में जो अशोक चक्र लिया गया है, अशोक चक्र सम्राट अशोक का ही देन है। देखिए नंद वंश का शासन चलता था भारत में, ठीक है। तो नंद वंश के शासक के समय एक घनानंद थे, उन्हें बहुत बेइज्जत करके दरबार से नंद वंश के शासकों ने निकाल दिया। तो जब घूमते हुए जा रहे थे तो उन्हें एक साधारण सा बालक दिखाई दिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना लगा। घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही मौर्य वंश को स्थापित करवाया, जो सिकंदर का समकालीन भी थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर उनके पौत्र हुए, पौत्र अर्थात पोता सम्राट अशोक हुए। अभी के जनरेशन को क्या कुछ सीख लेना चाहिए उनसे? हाँ, अभी के जनरेशन से सबसे बड़ी सीख लेना चाहिए। सम्राट अशोक जब उनका 9वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ, जिस समय कलिंग में उनका अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध में इतनी रक्तचाप हुआ कि उसको देखकर उनका हृदय चक्र परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने रक्त बहाना छोड़ दिया, रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया, अवलंबन कर दिया, उसको दूर कर दिया। और उसके साथ तलवार भी साथ में रखते थे, क्योंकि सत्य और अहिंसा के बल पर चलते थे और जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा को नहीं मानेगा उसके तलवार के दम पर सत्य और अहिंसा पर ला कर रखेंगे। तो आजकल के बच्चों को सम्राट अशोक को यह सीख लेना चाहिए कि सम्राट अशोक वह व्यक्ति था जो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्य और अहिंसा से अखंड भारत का निर्माण कर चुका था। जो हमारा संविधान है उसमें बहुत सारा जो अनुच्छेद है वो सम्राट अशोक के धम्मलेख से है, स्तंभलेख से है। लेकिन संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जो फंडामेंटल राइट प्राप्त है, उस पे भी मने समय समय पे हमले होते हैं। और जो राइट टू एजुकेशन, तो गरीबों तक शिक्षा नहीं पहुंचे, इसके लिए भी शिक्षा में व्यापक धोखाधड़ी है। जो स्कूल पढ़ा रहे हैं, अगर प्राइवेट है तो उनको सरकारी सपोर्ट चाहिए, तो उसको वाजिब सपोर्ट नहीं है। और जो सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए तो वो खोखला है, वहाँ किचन सेट बना दिया गया है। तो जब जो हमारा विकास हुआ है वो
शिक्षा के चलते हुआ है। और विकास हमारे आज़ादी जो लड़े उन लोगों ने डेमोक्रेसी दिया है, तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू माने मताधिकार के चलते माने ये देश बढ़ रहा है। तो जो लोकतंत्र में गड़बड़ी है और एजुकेशन में गड़बड़ी है, इसको खत्म होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मामला है, तो सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है और अपने धर्म के प्रचार की भी आज़ादी है, लेकिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान मिला था वहाँ महाबोधि महाविहार बनाया। वो माने महाबोधि महाविहार जो उनके विरोधी माने हैं, उन्हीं लोग के कब्जे में है। बौद्ध धर्म को वो लोग माने विचार को और व्यवहार को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो महाबोधि महाविहार को हम लोग स्वतंत्र कराना चाहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों के कब्जे में हो, शिक्षा का विकास हो और बौद्धकालीन भारत का निर्माण हो। और इसके चलते मैंने हम यहाँ पे युवाओं ने जो हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका बहुत अहम है। उनके पौत्र को हम लोग इस महीने में बुला रहे हैं 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को धार्मिक स्वतंत्रता महाबोधि महाविहार के आज़ादी के लिए हम लोग का एक कार्यक्रम है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, और उसको लेके हम लोग कलेक्टर मोतिहारी को धरना देंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हम लोग भेजेंगे कि यहाँ पे भंते संघ को वो माने महाबोधि महाविहार सौंप दिया जाए ताकि बौद्ध धर्म का भी विकास हो। चूंकि सम्राट अशोक ने सभी धर्मों के विकास को सहयोग किया, अपनी अपनी विचारधारा अंतःकरण से धर्म आप मानिए, लेकिन यहाँ माने जो माने संविधान में मिला हुआ है उसको अगर कुछ लोग माने साजिशन, विचारधारा दूसरी और कब्जा दूसरा, तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन है, उसके कड़ी में भी एक कार्यक्रम है।